हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम प्लस 2026 स्टूडेंट्स के कमेंट्स में जो भी डाउट थे वो सारे आज मैं क्लियर करूंगा, जैसे रिपोर्टिंग डेडलाइन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जो और भी कॉलेज ट्रांसफर्स के बारे में जो भी सारी डॉक्यूमेंट्स डाउट्स है आपके कमेंट सेक्शन में जो मुझे बोले गए थे वो सारे आज मैं क्लियर करूंगा उन सारे डाउट्स को। तो भी वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट्स जो क्लियर हो जाए। और फिर बाद में फिर आपके बहुत से डाउट्स रहते हैं, तो ये सारा वीडियो एंड तक देखना और स्किप मत कीजिएगा ताकि आपके सारे डाउट जो मैं इसी वीडियो में क्लियर कर सकूँ। ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग डेडलाइन की। तो ये जो है बहुत से स्टूडेंट्स ने पूछा कि कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइन होती है फिजिकली रिपोर्ट करने की कॉलेज में और हमें खुद ही जाना पड़ता है क्या इसके लिए, कि कोई और भी कर सकता है? तो सबसे पहले एआईसीटीसी जो प्रोवाइड करता है एक जो है वो तो एक्सटेंड हो ही जाएगी, जो ये जो है आपकी रिपोर्टिंग पीरियड जो है इसका वो जो एक्सटेंड हो ही जाएगा, नो डाउट। बट आपको खुद ही जाना पड़ेगा और खुद ही कराना पड़ेगा आपको अपना वेरिफिकेशन, जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन है वो सारा कुछ आपको खुद ही कराना पड़ेगा। ओके। तो कोई और नहीं जा सकता आपके बिना, सब आपको ही जाना पड़ेगा। दूसरा सर्टिफिकेट क्वेश्चन था कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट का, कि ये जो प्रोविजनल जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो जरूरी है क्या जब फिजिकल में एडमिशन हमें करना हो कॉलेज में, तब जरूरी है ट्रांसफर सर्टिफिकेट? हाँ, मैंडेटरी है। आपके पास ट्रांसफर ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और देखिए सीबीएसई का इसमें कुछ ना, कि सीबीएसई का है कि सीबीएसई जो है उनका ये जो ऑनलाइन होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, तो ऑनलाइन चलेगा आपका। ओके, आपका ऑनलाइन चलेगा क्योंकि आप ऐसा बोल सकते हो। तो बट इवन ऑफलाइन भी अगर आप ये कर सकते हैं, मैंने जैसे आपको एक कल बता दिया, वीडियो आप देख सकते हैं मेरा, उसमें मैंने बताया कि कैसे आप ऑफलाइन मंगवा सकते हैं अपनी माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो अभी जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है उसका यह है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है आपको खुद उधर अब आपको मैंडेटरी होनी चाहिए। आपको जब फिजिकल एडमिशन करेंगे आप कॉलेज में, तो आपके पास मैंडेटरी होनी चाहिए। ओके। एक और क्वेश्चन है कि क्या जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये दोनों अलग अलग है? हाँ, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होती है वो आपको स्कूल से प्रोवाइड की जाती है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको बोर्ड से प्रोवाइड की जाती है। ओके। तो बोर्ड में अगर आपको लानी है तो आप जे एंड के बोर्ड बिमना जा सकते हैं। बिमना बिमना में है। विमना में है वो ये अपना बोर्ड ऑफिस। तो जेके बॉस का बोर्ड ऑफिस उधर ही है, तो वहीं से आप ला सकते हैं अपनी माइग्रेशन सर्टिफिकेट और इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसको मैक्स टू मैक्स एक एक दिन आई थिंक उधर ही ऑलरेडी उनके पास होती है। आपको बस अपनी डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे, उधर आपको देना पड़ेगा। ओके। इसके बाद है एक और क्वेश्चन जो है कि एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट का है कि वो है कि मेरा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो जो है वो ओल्ड 6 महीने पुराना है, तो मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर? और मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है, जब कोई भी डॉक्यूमेंट जो है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत से डॉक्यूमेंट्स है जो वो मेरे जो है पुराने 6 महीने पहले के, समझ लीजिए 6 6 महीने पुराने के, तो चलेंगे? नहीं नहीं, आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेटेड होना चाहिए एज पर लास्ट के 2 3 महीने, अगर चलेगा 2 3 महीना, बट अपडेट हो 6 महीना बहुत ज्यादा पुराना टाइम होता है, तो इसीलिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अपडेट होने चाहिए। ओके। तो एक और क्वेश्चन है कि अगर मेरा स्कूल अगर स्कूल ने जो है जैसे कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू नहीं की, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स से जो पूछ रहे कि सर हमारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो बोल रहे कॉलेज वाले कि अभी नहीं होगा, जेके बॉस वाले कि अभी नहीं मिल सकता, अभी हमें टाइम लगेगा, कि आपको 2 4 दिन रहना पड़ेगा। 2 4 दिन भी हफ्ते या 2 3 हफ्ते बाद मिल जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है एक काम कर सकते हैं। आप जो आपका एडमिशन हो जाएगा फिजिकल एडमिशन, तो आप उनको ऐसे बता सकते हैं कि हमारा जो ये है ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो अभी नहीं मिल रहा है, कॉलेज अभी इशू नहीं कर रहा, जे के बहुत थोड़ा लेट इशू करता है, तो वो मान जाएगी। ओके। इवन मेरे साथ भी जब मैंने एडमिशन किया था तब मेरे को भी यही प्रॉब्लम हुआ था कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था मुझे। तो फिर मैंने जो है उनको ऐसे बोला तो उन्हें मान लिया। ओके। तो कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करता है वो मानते हैं कि नहीं। अगर नहीं मान रहे तो फिर आप देखिएगा, फिर आगे आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा उसके आगे प्रोसेस क्या करना है। ओके। तो उसके बाद एक और चीज़ है कि क्या मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ डिजी लॉकर में अपना जो है ये जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट और जो ये है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट? देखिए सीबीएसई वालों को तो करना ही करना पड़ता है अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उसमें देना ही देना पड़ता है डिजी लॉकर में। बट अगर अगर जो सीबीएसई के बॉस है, अगर आपके पास मिल रहा है, आपके पास है फिजिकल डॉक्यूमेंट, तो लेके जाइए चाहिए, क्योंकि आई थिंक जेके बॉस का नहीं माना जाता है। जेके बॉस को अगर है एलो करते तो आप ले लीजिए, सीबीएसई वालों को नहीं करते एलो, तो इसलिए उनके पास कंपल्शन है। ओके। तो ये बात है, उनके पास ही कंपल्शन है। ओके। तो ये चीज़ होती है उनके पास, तो उनको नहीं मिलता है। ओके। तो उसके बाद है कि आप मुझे अपना 10th सारे डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे साथ जब मेरा एडमिशन होगा। तो सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, अपना डोमिसाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपना जो भी फोटोग्राफ ले सकते हैं साथ, फोटोग्राफ साथ, ऊपर से अपना आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे मैंने आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेनी पड़ेगी। सारे डॉक्यूमेंट जो आपको साथ लेने पड़ेंगे जब आपका फिजिकल ज्वाइनिंग होगा कॉलेज में। ओके। उसके बाद है कि एक और क्वेश्चन है कि मुझे एकेडमिक फी खुद पे करना है कि अगर एकेडमिक फीस ज्यादा होगा ट्यूशन का, तो मुझे सब एकेडमिक फीस ज्यादा होगा 30,000 से
जो भी जो कैप है इसकी कॉलेज, जो पीएम प्लस की कैप है उससे ज्यादा हो तो कौन पे करेगा? वो पीएम प्लस खुद पे करेगा, आप कुछ भी पे नहीं करना। एज पर पीएम प्लस जो भी एकेडमिक फी है वो सारा जो है पीएम प्लस खुद कवर करता है, आपको कुछ भी नहीं करना। और अगर आपसे कॉलेज मांगता है आपका कॉलेज फी, तो आपको एआईसीटीसी से आप ग्रीवेंस रेड्रेसल पोर्टल पे जाके आप ये कर सकते हो, उनकी ऊपर जाके उधर अपनी ये जो है ग्रीवेंस अपलोड कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि कौन सा एक्सपेंस जो है मुझे जो कॉलेज है वो डायरेक्टली जो मुझे पे करेंगे कॉलेज वाले, जो उसमें होता है। तो एकेडमिक फीस में जैसे आपका लाइब्रेरी फी, जो आपका सिक्योरिटी फीस आता है, आपका इंटरनेट फी होता है, उसके बाद आपका कॉलेज फी होता है, आपका एग्जामिनेशन फी होता है, आपका आपका और होता है उसमें आई कार्ड फी, ये सारी फी जो होती है उसमें इंक्लूड होते हैं, वो प्लस आपका इंश्योरेंस भी उसमें इंक्लूड होता है। ओके, उसके बाद होता है कि एक और क्वेश्चन है कि अगर जो क्या अगर मैं जब मैं अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले रहा हूँ, तो क्या मुझे हर सेमेस्टर के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपको बस एक ही सेमेस्टर, ये मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत, ये भी दो चार बार क्वेश्चन पूछ के, तो मैंने सोचा ये भी कवर कर देता हूँ। ट्रांसफर सर्टिफिकेट से एक ही बार ली जाती है जब आपका एडमिशन जो है किसी और स्टेट या किसी और कॉलेज में किया जाता है। ओके, और कहीं नहीं ट्रांसफर सर्टिफिकेट ली जाती है। और ट्रांसफर सर्टिफिकेट और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो दोनों अलग अलग सर्टिफिकेट्स है। ओके, अलग अलग सर्टिफिकेट्स है, ओके, याद रखिए आप। ओके, तो ऐसा मैंने बोला कि सारी डॉक्यूमेंट्स आपको ये रखने हैं, सारी बड़ी डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे रिपोर्टिंग के टाइम आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे। तो ये आप इससे पहले अभी जाके अभी सारे डॉक्यूमेंट जो है प्रिपेयर कर दीजिए, कॉलेज जाके और अपने बोर्ड ऑफिस जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स लीजिए। ओके, अभी भी आपके पास टाइम है तो अभी भी ला सकते हैं आप। ओके, तो अगर आपको और कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लस और 10 के भी का ये रखते हैं टारगेट, अगर हो जाता तो मैं बाकी भी आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर करूंगा। थैंक यू।